नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। योगी सरकार के नेतृत्व में अब यूपी के आगरा में भी मेट्रो पटरियों पर भागने को तैयार है। अब आगरा में भी राजधानी लखनऊ, कानपुर, नगर गाजियाबाद, नोएडा की तरह मेट्रो दौड़ती दिखाई देगी। आज 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के ताजनगरी में मेट्रो का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि डबल इंजन सरकार के राज में मेट्रो रेल परियोजनाओं का सतत विस्तार हो रहा है। उद्घाटन के बाद सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी ने मेट्रो स्टेशन में ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन तक सफर किया, जिसके बाद कल 7 मार्च से यह सुविधा आम जनता के लिए भी खुल जाएगी। दरअसल आज 6 मार्च को सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से वर्चुअल माध्यम के द्वारा आगरा मेट्रो रेल का लोकार्पण किया, जिसके बाद सीएम योगी ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य अतिथियों के साथ मेट्रो में सवार होकर ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन तक सफर भी करने पहुंचे। वही उद्घाटन होने से पहले पुरोहित ने पूजा अनुष्ठान करके मेट्रो पर स्वास्तिक चिन्ह यानी शुभ का प्रतीक बनाया और साथ ही पूरे विधि विधान से मेट्रो के इंजन की पूजा भी की गई। प्रैक्टिस सेक्टर का जो 6 किलोमीटर का पहला कार्य है, यह पूरा होकर के आज जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और 3 एलिवेटेड स्टेशन हैं, इस कार्य को पूरा करने के साथ ही मेट्रो भी इसमें प्रारंभ हो चुकी है। आगरा मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे अधिक सिटी में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 6वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरा वासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हुई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या आगरा मेट्रो के कार्य को जिस तत्परता के साथ किया है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्होंने समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो भी है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है, उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को हो गया है। लंबे समय से इसका इंतजार था और अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राज पर बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान ने शपथ ले ली है। इनके अलावा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील कुमार और आरएलडी कोटे के अनिल कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।
राजभवन लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी गई है। ओपी राजभर पर सरकार ने भरोसा जताया है। इसके साथ ही दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट में जगह दी गई। सीएम योगी की मौजूदगी में दारा सिंह चौहान ने शपथ ली। योगी कैबिनेट में वे मंत्री बन गए हैं। दारा सिंह चौहान का बीजेपी से सपा में जाना और फिर घर वापसी चर्चा में रहा था। दारा सिंह चौहान ने घोसी सीट से उपचुनाव लड़ा था। वह भाजपा से विधान परिषद सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की शपथ लेने वाले चारों नेताओं को बधाई दी। सीएम योगी ने ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को बधाई दी। इसके अलावा सीएम योगी ने एक्स पर ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्हें विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती के लिए निजी नलकूपों पर बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। यही नहीं, यदि इसके पहले के भी यदि कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 100% छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप सरकार ने अपना वादा निभाते हुए छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। कुल 14,78,000 नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी किसानों के हित को देखते हुए लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है जो किसानों के बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पे छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। आपको कुछ मैं डिटेल इसके दे दूं तो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया। तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया है। नलकूप को एक नलकूप के तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इन 14,78,000 कुल जो नलकूप होते हैं, 1473 ग्रामीण और 5188 शहरी, इस प्रकार कुल 1478 है। और आप सबको ये भी मालूम है कि मेरे पास खुद ट्यूबवेल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने अनुभव से बचपन से मैं देख रहा हूँ ट्यूबवेल की एक ट्यूबवेल पर लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 किसान भी उसकी सहभागिता में उससे लाभान्वित होते हैं, 10 तक लाभान्वित होते हैं, जिसका खेत और नाली हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ किसानों को ये इस घोषणा से फायदा होने वाला है। और उनके 1.5 करोड़ किसानों की अगर 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6-7 करोड़ लोगों को, 5 परिवारों को अगर 5 गुना किया जाए तो 6-7 करोड़ लोगों को, ये किसान लोगों को फायदा होने वाला है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो उसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम लोग एक ब्याज रहित योजना लेकर के आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोषणा है। 2022-23 में, 23-24 में, मतलब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो पूरा हो रहा है उसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हमारे बिजली विभाग के लिए इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए। और उसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का इस कार्य के लिए प्रावधानित किया गया है। तो हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम किसानों को उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मंत्रिमंडल ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजधानी के ग्रामीण क्षेत्र काकोरी कस्बे में रहने वाले मुशीर के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। इसमें 3 बच्चियों और एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक काकोरी के हाता हजरत साहब इलाके में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई और आग लगते ही सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे में दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हाता हजरत साहब निवासी 50 वर्षीय मुशीर अली दरजोदी का काम करते हैं और वहां पर उनके मकान की दूसरी मंजिल पर आग लग गई और आग लगने के कुछ ही मिनट बाद सिलेंडर में तेज धमाका हुआ। जब तक मकान के भीतर के लोग बाहर निकल पाते तब तक आग पूरे मकान में फैल गई। उन्होंने बताया कि आग में परिवार के 9 लोग बुरी तरह जल गए। स्थानीय पुलिस बल और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।